सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। 190 तक हमने कर लिए हैं। आज हमारा 191 से शुरू है। रजब अली खां के गुरु कौन थे? नानक थे, दादू दयाल थे, मलुक दास थे और धन्ना थे। तो कौन आएंगे? रजब अली खां के गुरु का नाम क्या है? दादू दयाल है। क्या नाम है? दादू दयाल है। देखिए, रजब अली खां के गुरु का नाम क्या है? दादू दयाल है। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य कौन है? रजब है, सुंदर दास है और जगन्नाथ दास और संत दास है। देखिए, रजब ने अंगवधु नाम से दादू दयाल के पदों का संपादन किया है और जगन्नाथ और संत दास ने हरडेवाड़ी नाम से किया है। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? देखिए, इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो बुल्ला साहिब है, बुलाल साहिब है, पलटू साहिब है और संत साहिब है। तो कौन नहीं है इसमें? देखिए, पलटू साहिब नहीं है, पलटू साहिब नहीं है। ठीक है। और बावरी पंथ के प्रवर्तक कौन है? बावरी साहिबा हैं। कौन है? बावरी साहिबा हैं। देखिए, बावरी पंथ के प्रवर्तक कौन है? बावरी साहिबा हैं। बुल्ला साहिब, बुलाल साहिब, संत साहिब इसी संप्रदाय से संबंधित हैं, जबकि जो पलटू साहिब जगजीवन दास के शिष्य थे। पलटू साहब किसके शिष्य थे? जगजीवन दास के शिष्य थे। और ये सत्यनामी अर्थात सतनामी संप्रदाय से संबंधित थे। फिर है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि और संत कवि। तो किस नाम से जाना जाता है? संत कवि के नाम से जाना जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से जाना जाता है। संत कवियों में कबीर, दादू, सुंदरदास, रैदास, नानक और मलुकदास प्रमुख है। निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी काव्य धारा प्रेमाश्रय शाखा जानी जाती है। इस धारा के प्रमुख कवि कौन है? जायसी हैं, कुतुबुन हैं और मंजन हैं। ठीक है। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना? किसकी है? मलुक दास की है, सुंदर दास की है, नाभा दास की और दादू दयाल। देखिए, यहाँ पे ये मलुक दास सही है, बल्कि मुलक दास नहीं है, मलुक दास है। भक्ति विवेक किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक मलुक दास की रचना। किसकी रचना है भक्ति विवेक? तो मलुक दास की रचना है। भक्ति विवेक मलुक दास की रचना है। इसकी अन्य रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित आदि। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसका कितने भागों में किया है? 2, 3, 4, 5। तो कितने भागों में? 3 भागों में किया है। साखी, शब्द, रमेनी। शब्द और रमेनी है वो गे पदों में है, जबकि जो साखी है वो क्या है? दोहा है। देखिए, निर्गुण संत कवि कबीरदास की रचनाओं का उनके शिष्य बीजक ने बीजक नाम से ग्रंथ में संकलित किया है। अतः कब किया है? तो 1464 में किया है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रमेनी है। फिर है संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से है? त्रिकुटी से, वक्र नाली से, राजदंत से और सांखिनी। तो किससे है? वक्र नाली से है। किससे है? वक्र नाली से है। हिंदी साहित्य में भक्ति देखिए, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों में साहित्य में उल्लेखित जो बंक नाली शब्द है उसको वक्र नाली का पर्याय नहीं है। किसका नहीं है? ये वक्र नाली का पर्याय नहीं है। क्या पूछा है कि संत साहित्य में प्रयुक्त जो बंक नाली है उसका पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? त्रिकुटी है, राजदंत है, संखिनी है, लेकिन वक्र नाली नहीं है। ठीक है। फिर है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। किसका सही क्रम है इसमें पूछा है। देखिए, निम्नलिखित में से जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। कैसे बताएंगे? कबीरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए, पहले आता गुरु नानक, यहाँ पे गुरु नानक आए हैं। तो गुरु नानक जी का जन्म कब है? 1469 को है। फिर है कबीरदास कब है? 1398। ठीक है। फिर है दादू दयाल 1544 और फिर मलुक दास 1574। तो कौन आएंगे? पहले कबीरदास जी आएंगे, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुक दास। तो देखिए, कबीरदास, गुरु नानक, मलुक दास और दादू दयाल गलत है। कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मलुक दास, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है देखिए, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम इस प्रकार से है। कबीरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? लहरतारा बनारस में 1398 ईस्वी। गुरु नानक का तलवंडी ननकाना साहब 1469 ईस्वी। दादू दयाल अहमदाबाद 1544 ईस्वी। और
मलुकदास, कड़ा इलाहाबाद 1574 ईस्वी। कहाँ पे? कड़ा इलाहाबाद में। सबंगी रचना किसकी है? दादू दयाल की है, दादू दास की है, पीपा की है, रज्जब की और रैदास जी की। तो ये दादू दयाल के शिष्य रज्जब दास की है। किसकी है? दादू दयाल के शिष्य रज्जब दास की है। सबंगी रचना किसकी है? तो ये रज्जब की है। इन्होंने अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंगवधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का क्या किया है? संकलन किया है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक किसकी है? तो बीजक है कबीर की। अखरावट किसकी है? तो अखरावट जायसी की है। भक्तमाल किसकी है? नाभादास की है। और श्याम सगाई किसकी है? नंददास की है। तो क्या आएगा? 1 में 2, 2 में 1, 1 में 2, 2 में 1, 1 में 2 और 2 में 1। देखिए सी ऑप्शन इसका सही है। रचनाओं का सही सुमेल कीजिए। देखिए बीजक किसकी है? कबीरदास जी की है। और बीजक का किसने किया था संपादन? तो इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। कब किया था? तो 1464 ईस्वी में किया था। रमेनी शब्द और साखी, रमेनी और शब्द हैं वो गे पदों में गाए जाते हैं, जबकि साखे उसमें दोहे हैं। अखरावट है वो जायसी की। देखिए जायसी की 3 रचनाएं बताई हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट में एक एक वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर उसमें उनकी महत्वता को बताया गया है। जबकि भक्तमाल में क्या है? नाभादास। श्याम सगाई किसकी है? नंददास की है। और हित 84 हित हरिवंश की है। फिर है मुसलमान अनुयायी कबीरदास के किन शिष्य कौन मानते हैं? देखिए मुसलमान अनुयायी हैं वो कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? शेख तकी का, रज्जब का, मोइनुद्दीन चिश्ती का, नूर मोहम्मद का। तो किसका है? शेख तकी को मानते हैं। मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं, परंतु सर्वविदित है कि रामानंद के शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? कबीर आते हैं। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं, सुंदरदास हैं, कबीरदास हैं और दादू दयाल है। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तुलसीदास हैं, सुंदरदास हैं, दादू दयाल और कबीरदास हैं। तो कौन आएंगे इसमें? 201 में कौन आएंगे? कबीरदास जी आएंगे। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबुला लेख। तो किसकी है? कबीरदास जी की रचना है। फिर है देखिए काव्य पंक्तियां हैं। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबुला लेख। कबीरदास जी की है। निगम अगम साहब सुगम, राम सामचीली चाह है, अबू असन अवलोकियत, सुलभ सबही सब जग माँ है। तुलसीदास। असत मिलई अंतर पढ़ई, भाव भक्ति रस जाई, साथ मिले सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। ये दादू दयाल की है। बोलिबे तो तब बोल जो बोलबे की बुद्धि होय, और ना तो मुख मौन गही चुप होय। ये सुंदरदास जी की है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दुकड़ी से उनका अभिप्राय है ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली और 5 भाषाओं के मिश्रण वाली बोली। तो क्या आएगी कि जो क्या बोला है यहाँ पे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने कबीर को अपनी साखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सद्दुकड़ी का संबंध यहाँ से क्या आएगा? तो राजस्थानी मिश्रित जो पंजाबी बोली है, राजस्थानी पंजाबी मिली जो खड़ी बोली है, उसे क्या कहा जाता है? सद्दुकड़ी बोली कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सद्दुकड़ी का अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिली आदि खड़ी बोली से है। कालिदास की भाषा का संबंध विद्वानों के मत इस प्रकार से हैं। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने सद्दुकड़ी कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है और बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है। इनमें से किसका समय सबसे पहले आता है? कबीरदास जी का, रैदास का, धर्मदास का और दादू दयाल का। देखिए कबीरदास जी का 1398 है, रैदास जी का 1388 है, धर्मदास जी का 1418 है, दादू दयाल जी का 1544 है। तो आप खुद ही लगा लीजिए किसका आएगा? रैदास जी का सबसे पहले आएगा। देखिए जन्म काल के अनुसार
रैदास जी 1388 से 1518 हैं। कबीरदास जी 1398 से 1518 हैं। धर्मदास जी 1400 से 1500 हैं, जबकि दादू दयाल जी 1544 से 1600 हैं। देखिए कहीं कहीं पे 1418 भी दिया जाता है इनके बारे में। देखिए सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? किसकी हैं? कृष्ण भक्ति शाखा की, राम भक्ति शाखा की, ज्ञानाश्रय शाखा की और प्रेमाश्रय शाखा की। जो सहजोबाई हैं वो किस शाखा की हैं? देखिए सहजोबाई हैं वो किस शाखा की हैं? तो आप सभी को पता है कि सहजोबाई किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की शिष्या थी। तो ये किसकी शिष्या हुई? ये ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगी? ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आएंगी। तो सहजोबाई है वो किस शाखा के अंतर्गत आएंगी? ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आएंगी। आगे बताया है सहजोबाई है वो ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि में आती है। सहजोबाई का एक प्रमाणिक ग्रंथ है सहज प्रकाश। दयाबाई और सहजोबाई क्या हैं? चरणदास जी की शिष्या थी, दोनों चचेरी बहनें थी। नोट में क्या दिया देखिए, सन 1962 में सहजोबाई की रचनाओं का बेलवेल्डियर प्रेस ने सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित करवाया था। कब क्या करवाया था? सन 1962 में। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, क्या है? वात्सल्य रस की प्रधानता है, नहीं। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप है, नहीं। रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध है, बिल्कुल ठीक। आश्रयदाता की प्रशंसा, नहीं। तो क्या आएगा 205 में? आप खुद ही बता देंगे 205 में क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, देखिए रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है, जबकि वात्सल्य रस की प्रधानता किसमें? कृष्ण भक्ति में है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा कहाँ पे थी? वीर भक्त जो आदिकाल था ना उसमें थी। और रीतिकालीन साहित्य की प्रकृति पर चेतन सत्ता का आवेग क्या है? आरोप क्या है? छायावाद की प्रवृत्ति है। देखिए कबीरदास जी किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कबीरदास जी किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं? तो किसके हैं? संत काव्य के हैं, सूफी काव्य के, राम काव्य के और कृष्ण काव्य के। तो किसके हैं? संत काव्य के हैं। कबीरदास जी भक्ति काल के संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे। सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। राम भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? सूरदास। ये तो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन है? तो देखिए सबसे ज़्यादा सुशिक्षित किसे बताया गया है? सुंदरदास जी को बताया गया है। रज्जब दास जी किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य। और धर्मदास जी किसके थे? कबीरदास जी के शिष्य थे। सुंदरदास जी भी दादू दयाल के शिष्य थे, लेकिन सबसे शिक्षित थे। सुंदरदास जी किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे। देखिए दादू दयाल के शिष्य कौन है? सुंदरदास हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन करने के पश्चात 12 वर्ष तक योग साधना की थी। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलाप सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी सुंदरदास ने केशव के रसिक प्रिया, नंददास की रस मंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा की है। परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग, अलंकारों का सुनियोजन, छंदों का शुद्ध और विविधतापूर्ण प्रयोग सुंदरदास के अन्य कवियों से पृथक और विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि ये सबसे सुशिक्षित थे। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते? देखिए सगुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? सूरदास। तो निर्गुण भक्ति के कौन माने जाते हैं? तो कबीर माने जाएंगे। ठीक है, कौन माने जाएंगे? कबीर। देखिए सगुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास। किसके अंतर्गत? कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत। जबकि निर्गुण भक्ति में के प्रतिनिधि कौन है? कबीर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 धाराओं सगुण और निर्गुण तथा 4 शाखाओं रामाश्रय, कृष्णाश्रय, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय में बांटा है। तुलसीदास रामाश्रय के, सूरदास कृष्णाश्रय के, कबीरदास ज्ञानाश्रय के तथा मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधित्व कवि स्वीकार किए गए हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए सर्वंगी किसकी है? ज्ञानबोध किसकी है? प्रेम प्रकाश किसकी? और शब्द सागर किसकी है? देखिए 209 में क्या दिया है? सर्वज्ञ किसकी है? तो ये सर्वांगी है। ये किसकी है? देखिए सर्वंगी नहीं, इसको ये सबंगी भी है। क्या है? सर्वंगी या सबज्ञी दोनों समान ही है, आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। सर्वज्ञ किसकी है? किसकी है? रज्जब की है। ज्ञान बोध की अभी हमने पढ़ी थी, किसकी थी? मलुक दास की थी। और जो प्रेम प्रकाश है, प्रेम प्रकाश किसकी थी? धरणी दास की थी। और उसके बाद में क्या आते हैं? शब्द सागर, तो किसकी है? शब्द सागर बुल्ला
साहब की है। और जो दादू दयाल है ना, दादू दयाल की अंगवधु और हरडेवाणी नाम से इनके शिष्यों ने संपादन किया था। तो देखिए सर्वंगी एक में क्या आएगा 3, एक में क्या आएगा 3। देखिए देखते हैं हम एक में 3 कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, ऊपर देखते हैं एक में 3 कहाँ पे है। देखिए एक में 3 सिर्फ बी ऑप्शन में है। किस में है? बी ऑप्शन में, बाकी ये कट जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम। ऑप्शनल पे ध्यान न देते हुए ऐसे क्वेश्चनों में हम सीधे आंसर को देखेंगे किस प्रकार से। देखिए सर्वांगी ग्रंथ है किसका? रज्जब का है। इसे सबंगी भी कहा गया है। क्या कहा गया? सबंगी भी कहा गया। ज्ञान बोध किसकी है? मलुक दास की है। देखिए मूलक दास ही है, ये काफ़ी बार गलत हुआ है, वहाँ से मिसप्रिंट हो जाती है। वैसे मानवीय भूल है, मुझसे भी त्रुटि होती हैं, आपसे भी होती हैं और बुक में भी हो जाती हैं। प्रेम प्रकाश किसकी है? धरनी दास की है। शब्द सागर है वो बुल्ला साहब की है। अंगवधु है दादू दयाल की। देखिए बोलने में कहीं कहीं पे दिक्कत हो जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, मानवीय भूल है, हो जाती है। हरडे वाणी और अंगवधु किसकी वाणी में संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मलुकदास और कबीरदास। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि हरडे वाणी नाम से इनके 2 शिष्य थे, जगन्नाथ दास और संत दास ने किया है, और अंगवधु के नाम से रज्जब ने किया था। किसके शिष्य थे ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। यहाँ पे दादू दयाल जी का जन्म कितना बताया है? 1544। सुंदरदास जी का जन्म शायद 1595 है। मलुकदास जी का 1574 है और कबीरदास जी का जन्म 1398। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य के भक्ति काल में संत काव्य धारा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यमय कवि कौन है? दादू दयाल है, जिन्होंने दादू पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। इनका जन्म, दादू का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दौसा में हुआ था। सॉरी दौसा में नहीं, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। दौसा में जन्म सुंदरदास जी का हुआ था। ठीक है, सॉरी। उनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी और रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया है। सुख सागर, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, बाराखड़ी आदि किसकी है? मलुकदास की है। ज्ञान समुंदर, सुंदर विलास सुंदरदास की रचनाएं हैं, जबकि कबीर की वाणी बीजक नाम से संकलन किसने किया है? सन 1464 में किसने किया है? धर्मदास जी ने किया है। चलिए, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? देखिए अभी हमने पढ़ा था कि ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है। चलिए पढ़ लेते हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार सुंदरदास हैं, मलुकदास हैं, रज्जब हैं, से कोई नहीं। तो ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलुकदास जी। ठीक है, सुंदरदास जी की रचना क्या है? तो ज्ञान समुंदर है और सुंदर विलास है, जबकि रज्जब ने क्या लिखा है? सर्वंगी या सबंगी या फिर अंगवधु से संकलन किया है दादू दयाल के पदों का। देखिए ज्ञानबोध रचना किसकी है? तो भक्ति काल के निर्गुण संत कवि मलुकदास, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बच्छावती, भक्ति विवेक, बाराखड़ी, ध्रुव चरित्र, रामावतार लीला, ब्रज लीला और सुख सागर नामक ग्रंथों की रचना की है। अन्य संत कवि हैं सुंदरदास ने ज्ञान समुंदर तथा सुंदर विलास नामक ग्रंथों की रचना की है। दादू दयाल के शिष्य कौन है? रज्जब। दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संकलित किया है। फिर क्या है? चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र है वो किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह की है, अर्जुन सिंह की है, रामदास की है और अंगद की है। किसकी है चंडी चरित्र? किसकी है? तो चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की है। किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की है। देखिए चंडी चरित्र सिखों के 10वें गुरु चंडी चरित्र है वो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की है और विशिष्ट साहित्यिक कृति है। 10वां ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया है। यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत क्या है? न आने वाले कवि हैं। देखिए संत परंपरा के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? कबीर आते हैं, दादू दयाल आते हैं, नानक आते हैं और नंददास आते हैं। देखिए इसमें कौन नहीं आते हैं? तो नंददास जी नहीं आते। नंददास जी किस में आते हैं? तो सभी को पता होगा, शायद आप हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो पता तो है ही आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, शायद किसी को नहीं पता हो। नंददास जी अष्टजाप छाप कवियों में आते हैं और नंददास जी का स्थान सूरदास जी के बाद में आता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने नंददास जी के लिए लिखा है और कभी चढ़िया नंददास गढ़िया। ठीक है, इनकी एक रास पंचायताई है, उस रचना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। नंददास जी का जन्म कब माना जाता है? 1533 माना जाता है और ये विठलाचार्य के शिष्य थे। विठलाचार्य कौन थे? तो विठलाचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य के बेटे थे।
वल्लभाचार्य के 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का संकलन किया है किसने? गोकुलनाथ ने। और जो 252 वैष्णव की वार्ता है उस नाम से किया है विठलाचार्य के पुत्र गोकुलनाथ ने। ठीक है, यही नंददास जी के बारे में है क्योंकि ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। बात रही कबीरदास जी की, तो कबीरदास जी का जन्म 1398 को हुआ था। 1398 को हुआ था और इनके शिष्य हैं धर्मदास, उनका जन्म 1418 को हुआ था। 1464 में बीजक नाम से इनके शिष्य ने इनके पदों या साखियों का संकलन किया था और उसके 3 भाग थे, रमेनी, शब्द और साखी। रमेनी और शब्द हैं, देखिए रमेनी, शब्द, साखी, इसी प्रकार से इनके क्रम आएंगे। सबसे पहले उन्होंने रमेनी किया था, फिर शब्द और फिर साखी। रमेनी और शब्द में गे पदों को गाया गया है, देखिए संकलित किया गया है, और जो साखी है उसमें दोहों का संकलन किया गया है। ठीक है, फिर आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 को हुआ है और दादू दयाल के शिष्य में कौन आते हैं? रज्जब आते हैं, सुंदरदास आते हैं। सुंदरदास इनके सबसे शिक्षित शिष्य माने जाते हैं। रज्जब आते हैं, रज्जब ने सर्वंगी का ग्रंथ लिखा है और उसके बाद में अंगवधु नाम से इनके पदों इनके साहित्य या पदों का संपादन किया है। और हरडेवाणी नाम से इनके शिष्य संतदास और एक और है, भूल गई, जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास ने इनके हरडेवाणी नाम से संकलन किया है। फिर आते हैं नानक। तो देखिए नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? ननकाना साहब तलवंडी में हुआ था और इनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता था। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पिता का नाम कालूचंद खत्री था। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद को उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ते नहीं हैं, आपको इस प्रकार से हिंदी याद होनी चाहिए कि जैसे मैंने अभी सभी कवियों के बारे में बताया है, तो आपको एक एक कवि के बारे में संपूर्ण नहीं तो थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए और आपको ये होना चाहिए कि मैं इस कवि को जानता हूँ। देखिए आप अपने घर के सदस्य के बारे में जानते हैं, हर एक सदस्य आपके रिश्तेदार हैं, आप उन्हीं के बारे में भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन देखिए एग्जाम को क्लियर करने से पहले हमें इन बातों का पूरा ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। हम एक एक कवि को, एक बार आप कबीरदास जी को पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। कबीरदास जी को आप 5 बार पढ़ के देखिए, फिर आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे गालियाँ भी निकाल सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, क्योंकि ये हमारा धर्म है कि हम किसी को के प्रति नेगेटिविटी सोचें या किसी के प्रति पॉजिटिविटी सोचें, वो अपना अपना नज़रिया है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप पढ़ते नहीं हैं। बार बार यही कहूँगी कि आप एक कवि को कम से कम 5 बार पढ़िए, आपके लिए ही अच्छा है। ये मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको बार बार ऐसे मतलब दिन में 5 बार पढ़िए, नहीं, ये 5 दिन में एक एक बार करके पढ़ लीजिए आप। ठीक है, गूगल पे निकाल लीजिए या फिर बहुत सारे वीडियो बने होते हैं उनसे निकाल लीजिए। ठीक है, हम टाइम देख लेते हैं, अगर टाइम रहेगा तो हम और पढ़ेंगे। चलिए 213 हो गए, 220 तक तो कर ही देते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसका आंसर क्या लगाया था कि नंददास जी संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंददास जी कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। संत काव्य परंपरा में इनका संबंध नहीं आता है। कबीर, दादू दयाल, नानक, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास आदि निर्गुण संत काव्य परंपरा में आते हैं। देखिए कबीरदास जी का जन्म 1398, दादू दयाल जी का जन्म 1544, नानक जी का जन्म 1469, रैदास का 1388, मलुकदास का 1574 और सुंदरदास का 1595। इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, बिल्कुल ठीक है। कबीर संत कवि हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति, बिल्कुल ठीक है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं, नहीं। किसके कवि हैं? राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास, तो डी ऑप्शन इसका सही आएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। भक्ति काल में भक्ति की 2 धाराएं प्रवाहित हुई हैं। ठीक है, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा आती हैं, जबकि सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आती हैं, जिसमें तुलसीदास जी हैं वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख नायक हैं। सूरदास हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। अतः तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के न होकर किसके हैं? राम भक्ति शाखा के कवि हैं। नीमा किस कवि की माता है? देखिए नीरू और नीमा किस
नीरू और नीमा किसके माता पिता थे? तो ये जुलाहा दंपति थे और जुलाहा दंपति ने किसका पालन पोषण किया था? कबीरदास जी का किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नीमा निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवि कबीर की माता का नाम है, जिसने कबीर का पालन पोषण किया था, जबकि जन्म देने वाली कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसके विषय में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। क्या दोहा प्रसिद्ध है? जना विधवा ब्राह्मणी ने था काशी सर में त्याग दिया, काशी सर मतलब काशी के तालाब में त्याग दिया, तंतु वाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख निराकार प्रभु रूप दिखाया। पंचमेल खिचड़ी ये किसने कहा है इनकी भाषा को? तो सुंदर दास जी ने कहा है। आगे देखते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम और रामानंद के राम भिन्न हो गए थे। यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और माता प्रसाद गुप्त का है। क्या बताया है कि इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर को रामानंद जी से प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और माता प्रसाद गुप्त का है। तो देखिए ये हिंदी साहित्य के इतिहास जो हम रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ रहे हैं उसमें हमने पढ़ लिया है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम और रामानंद के राम भिन्न हो गए। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामानंद कबीरदास जी के गुरु हैं। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृता कौन है? कबीर हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 में किया था। रमेनी शब्द साखी 3 भागों में विभक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचरण माही मन रख्यो, राम रसायन रमना चाख्यो। किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की, रैदास की, दादू की, कबीरदास जी की। किसकी पंक्तियां हैं? तो देखिए उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये कबीरदास जी की हैं। किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। आगे देखते हैं। देखिए उपयुक्त काव्य पंक्तियां निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि किसके हैं? कबीरदास। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू भी लगती है, साहित्य कोमलता है, भाषा में अकड़पन है। तो क्या आएगा इसमें? देखिए साहित्य कोमलता इनके काव्य में नहीं है, ठीक है, इनकी भाषा में नहीं है। कबीर की भाषा के संदर्भ में साहित्य कोमलता कथन गलत है, जबकि कबीर की भाषा के लिए सत्य कथन है। भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू भी लगती है, भाषा में अकड़पन भी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा सद्दुकड़ी है। श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वाणी का डिक्टेटर है, और जबकि बच्चन सिंह ने इनकी भाषा को क्या कहा? संत भाषा का। ठीक है, ये भी याद रखें। कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्य की झलक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद माना? सगुण उपासकों का, कृष्ण भक्तों का, सूफियों के सत्संग का और राम भक्तों के सत्संग का। किसका माना है? तो देखिए सूफियों के सत्संग से क्या लिया उन्होंने? भावात्मक रहस्यवाद। क्या लिया है? भावात्मक रहस्यवाद। ठीक है। साधनात्मक रहस्यवाद किससे लिया? तो नाथ संप्रदाय से लिया। कबीर की वाणी के स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद माना है। 1455 साल गए, चंद्रवन एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म से विषय से संबंधित हैं? तो किससे हैं? 1455 साल गए, तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये कबीरदास जी से संबंधित हैं। देखिए हमने 220 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए कबीरदास जी के जन्म के विषय में प्रसिद्ध पंक्ति कही गई है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। अर्थात कबीरदास जी का जन्म 1455 1398 को हुआ था। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, आगे करेंगे हम अगली क्लास में। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।